गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी जैन अकेडमी चिड़ावा। अपना हेडिंग लिखा हुआ है, अपन इसको स्टार्ट कर रखा था इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपना अंतिम था वो सरोजनी नायडू चल रहा था। अब सरोजनी नायडू के बाद में उसके आगे के देखो तो उनमें उनसे आगे है फिर बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती, ठीक ना, चक्रवर्ती चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। इनका जन्म 1879 में हुआ था, 1879 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1972 में, 1972 में, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है ना। अपन इसको बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इनका जन्म 1879 का था और इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। ही वाज ए पॉलिटिशियन एंड लॉयर फ्रॉम, ठीक है, तमिलनाडु। सबसे मेन बात है इनके बारे में, ही वाज ए पॉलिटिशियन एंड लॉयर फ्रॉम तमिलनाडु। सबसे पहली बात है ही वाज ए पॉलिटिशियन एंड लॉयर फ्रॉम तमिलनाडु। ये राजनीति के भी थे और पेशे से वैसे ये वकील थे और तमिलनाडु के रहने वाले थे। ही गेव हिज, ठीक है, प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर इन्होंने अपना जो वकालत का जो काम था, ठीक है, उसको उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, मतलब त्याग दिया। ही गेव अप हिज प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस है ना उसको छोड़ दिया, भी त्याग दिया, ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द INC, ठीक है, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफ द INC 1921, ठीक है ना, यानी कि इन 1921-22, ठीक है, 1921 में इनको ठीक है, इनको क्या बनाया गया था भाई, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, ठीक है, किसका, ऑफ द INC का, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द INC, यानी कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसके उनको महासचिव बनाया गया था। 1921 से 22 में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था उनको INC का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को उनको महासचिव बनाया गया था। एंड वाज ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसके बाद में, ठीक ना, ही
became member of the Congress Working Committee, यानी कि ठीक है ना, CWC, ठीक है ना। उसके बाद में ये इनको बनाया था 1922 से 1924 तक। 1922 से 1924 तक उनको CWC का मेंबर बनाया गया था, यानी कि ठीक है, ही बिकेम मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है ना। कार्यकारिणी का उनको सदस्य बनाया गया था, ठीक है ना। कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी प्रबंध समिति में, उसको सदस्य बनाया गया था। उसके बाद में ठीक है, ही वाज इलेक्टेड। अब और आगे चलते हैं इनके बारे में। ही वाज इलेक्टेड एज द चीफ He was elected as the chief minister of the Madras, ठीक है, of Madras in 1937, ठीक है। इन 1937 इलेक्शन, यानी कि अगला ही वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मद्रास, ठीक है ना। इन 1937 इलेक्शंस, 1937 में जो प्रोविजन्स के, जैसे मान लो प्रोविंस जितने भी थे, प्रांतों के जो चुनाव थे, उसमें उनको ठीक है मद्रास जो राज्य था वहाँ का उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मुख्यमंत्री पद दिया गया था उनको। लेकिन ठीक ना, उसके बाद में ही रिजाइंड, ठीक ना, फ्रॉम INC 1942। लेकिन 1942 में ठीक ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस से, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, उससे रिजाइन कर दिया, उससे त्याग दिया, भाई जैसे मैं त्याग पत्र दे दिया उससे, ठीक ना। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक ना। और उसके बाद में उनको रिजाइन देने के बाद में ठीक ना, उनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है ना। ही रिजाइंड इन, ठीक ना, ही रिजाइंड फ्रॉम INC, इन, ठीक है 1942, 1942 में, ठीक है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। और उसके बाद में ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ द बंगाल। उसके बाद में उनको ठीक है अगस्त से लेकर के 1947, ठीक ना, 1947 यानी कि अगस्त और नवंबर तक उनको 1947 में बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया था। एंड वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 1947 में उनको बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, he was the
फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कब तक है? 1948 से 50 तक। यानी कि उनके बारे में सबसे खास बात, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल, यानी कि राजगोपालाचार्य, ठीक है ना, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल के पद के ऊपर रहे थे। ये व्यक्ति फर्स्ट भी यही थे और लास्ट भी, यानी कहने का मतलब 1948 से 1950 के बाद में, ठीक है, न तो कोई गवर्नर जनरल बना और इससे पहले भी कोई इंडियन गवर्नर जनरल नहीं था, ठीक है ना। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे वो सारे फॉरेनर्स थे, यानी कि इंग्लैंड के लोग थे। उसके बाद में ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट। 1950 के बाद में चुनाव हो गए, ठीक है। चुनाव होने का मतलब कि पहला कैबिनेट बन गया था। कैबिनेट बन के बनते ही बिकेम द, ठीक है, ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, यानी कि उनको गृह मंत्रालय का पद, अफेयर्स इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट, इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट, ठीक है ना। ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट, यानी कि ये भाई सारी बातें राजगोपालाचार्य के बारे में थी, ठीक है ना। यानी कि अपन ये कह सकते कि भाई जब देश आज़ाद होगा, जैसे 1950 के बाद में जो पहली कैबिनेट बनी थी उनको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है, पदभार दिया गया था। उसके बाद में ही फाउंडेड द, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी 1959, ठीक है, यानी कि 1959 में राजगोपालाचार्य ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, अलग से एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी रखा। ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1954, ठीक है। और उसके बाद में, यानी कि अब इनके बारे में दो खास बातें और लिखनी है अपन को, ठीक है, देखो वो अभी लिख देते हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट बात है, ठीक है ना, सबसे लास्ट बात है ही वाज अवार्डेड, ठीक है, ही वाज अवार्डेड He was awarded with the Bharat Ratna, with the Bharat Ratna in 1954,
ठीक है। यानी कि 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को ठीक है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, ये थे भाई राजगोपालाचार्य, ठीक है, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अब इसके बाद में अगला जो है नेक्स्ट नंबर आता है वो 12वां नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बारी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, अब किसका नंबर है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1884 को, 1884 से लेकर के 1963, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1884 से लेकर के 1963 तक जन्म इनका हुआ था 1884 को, 1884 में, और मृत्यु इनकी हुई थी 1963 यानी कि 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। जैसे मान लो ही पार्टिसिपेट इन द स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यानी कि ठीक है, अपन ये कह सकते हैं he participate in सत्याग्रह ठीक ना। सबसे पहले तो इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, स्वदेशी मूवमेंट, सत्याग्रह स्वदेशी ठीक है मूवमेंट। उसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट, अगला फिर बाद में चंपारण सत्याग्रह, ये हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि इन सारे कामों में इन्होंने भाग लिया। ही पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक ना, एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसओबीडियंट, ठीक है ना, यानी कि अपन ये कैसे सत्याग्रह में लिया, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ठीक ना, और भाई सिविल जो डिसओबीडियंस यानी कि अवज्ञा, ठीक ना, आंदोलन सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। He founded the National College at Patna. He founded at National College at Patna। उसके बाद में ही फाउंडेड द नेशनल कॉलेज एट पटना, उन्होंने पटना में ठीक है नेशनल कॉलेज की स्थापना की। पटना जो है बिहार की राजधानी है,
वहाँ पर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद में और देखो इससे आगे इसे आगे चलो भाई। तो ही फाउंडेड द नेशनल कॉलेज एट पटना, इन्होंने पटना में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद में अगला, ठीक है, ही वाज इलेक्टेड एज द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन द अंतरिम गवर्नमेंट 1946, ठीक है ना। यानी कि अब अपन ये कह सकते हैं कि भाई इनको 1946 में, इन 1946 में अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक ना, उसमें ये, ठीक है ना, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, मिनिस्टर इंचार्ज फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इन द, यानी कि अब अपन ये कह सकते हैं कि 1946 में, ठीक है, जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो इनको मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ, ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज फूड एंड एग्रीकल्चर, इनको, ठीक है, कृषि और खाद्य जो पदार्थ है, जैसे मान लो, उसके मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। आगे चलो, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उसके बाद में इनको ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हाँ भाई, इनको संविधान सभा का अध्यक्ष भी इलेक्ट किया गया था, यानी कि इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उसके बाद में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। उसके बाद में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, यानी कि, ठीक है ना, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, यानी कि स्वतंत्र गणतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। गणतंत्र भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब था, ठीक है, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1962,
ठीक ना। इनका प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है, यानी कि रिपब्लिक जो इंडिया था, गणतंत्र भारत जो था, उसके ये प्रथम राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर के 1952 तक, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि 12 साल के काल तक ये प्रेसिडेंट के पद के ऊपर रहे भाई। उसके बाद में आगे चलो, ही वाज ऑनर्ड, ही वाज ऑनर्ड, इनको सम्मानित किया गया था विद भारत रत्न। हाँ भाई, तो ही वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न, ठीक है, इन 1962, 1962 में, ठीक है, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न का जो सम्मान है उससे सम्मानित किया। भारत रत्न जो पदक है उससे उनको सम्मानित किया गया था। ये भाई हमें, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा। एक बार दुआ देख लो इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1884 को, इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में, ठीक है। और ही पार्टिसिपेट इन चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ये जितने भी आंदोलन के जिस टाइम पर मूवमेंट आंदोलन चल रहे थे उन सभी में इनकी भूमिका रही। ही फाउंडेड द नेशनल कॉलेज पटना, उन्होंने, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे, तो इन्होंने बिहार में नेशनल कॉलेज के स्थापना की, ठीक है। नेशनल कॉलेज का जैसे मान लो ये फाउंडर भी थे। उसके बाद में इन 1946 में, 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर इंचार्ज थे, ठीक है, यानी कि कृषि और खाद्य जो पदार्थ है उसके ये भाई, ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज थे। उसके बाद में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और देश आज़ाद होने से पहले, जैसे मान लो अपन ये कह सकते हैं, या प्रेसिडेंट 1946 से पहले ये संविधान जो सभा थी उसके भी प्रेसिडेंट थे, उसके भी अध्यक्ष थे। उसके बाद में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, और उसके बाद में 1950 से लेकर के 1962 तक उनको गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था भाई। और ही उसके बाद में ही वाज अवार्डेड, ठीक है, या ही वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1962, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही एडिटेड द न्यूज़पेपर, ठीक है, देश हिंदी वीकली, यानी कि अब उसके बाद में इनका एक अखबार छपता था भाई, जो देश के नाम से अखबार छपता था, यानी कि हिंदू वीकली, वो सप्ताह में एक बार निकलता था। उसके बाद में अब अगला जो है, ठीक है, यानी कि अगले जो नेशनल लीडर्स है उसमें नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलो भाई देखो, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो आगे चलो भाई।
आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 से लेकर के, ठीक है, 1889 से लेकर के 1964, ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। आगे चलो भाई। ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना, इन 1928, ठीक ना, इन 1928, 1928 में, ठीक ना, ही became the general secretary, ठीक है, he was the general secretary, सेक्रेटरी, उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आईएनसी, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। उसके बाद में, ठीक है, नेशनल कांग्रेस का, और उसके बाद में यानी कि इन 1929 में, ठीक है, ही बिकेम द president of the INC, ठीक ना। यानी कि भाई 1929 में जाकर के, ठीक ना, 1929 में, ठीक ना, इनको INC का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट PM ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ठीक ना। उसके बाद में ही वाज द फर्स्ट PM ऑफ रिपब्लिक इंडिया 1947 से लेकर के, ठीक है, 1947 से लेकर के 1964, 1947 से लेकर के 1964 साल तक, ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को रिपब्लिक जो इंडिया यानी गणतंत्र भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। सबसे लंबे समय तक ये प्राइम मिनिस्टर के पद के ऊपर रहे। जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट के पद पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर, तो जवाहरलाल नेहरू है वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहे। आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आर्किटेक्ट, ठीक है,
हाँ भाई, आगे देखो तो क्या लिखा हमने, ठीक ना। आल्सो ही आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी इनको आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट का मतलब शिल्पकार, इनको आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है, यानी कि उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया मतलब, ठीक ना। इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि पुकारते हैं। इनके बारे में अब और जो डिटेल है ना वो अपन आगे पढ़ेंगे, यानी कि इट मीन्स नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें देखेंगे भाई। धन्यवाद, थैंक यू।